चलिए जी, आज की क्लास जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4040 से। ठीक है जी। तो चलिए, यहाँ पर 3 पार्टनर हैं, MNGR पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज रेशो। रेशो आपके सामने है, बैलेंस शीट भी आपके सामने है, और यहाँ पर नेगेटिव बैलेंस दे रखा है प्रॉफिट एंड लॉस का। ठीक है जी। फिर कहता है डेटर 2000 रुपये के एज अ बैड डेट हो गए और बाकी का प्रोविजन बनाना है। ठीक है, और जो मेंटेन करना है पुराने वाले को एडजस्ट करके। तो इसकी कहानी सॉल्व करें पहले। चलिए जी, मैं आपको लेके चलता हूँ डेटर की कहानी पर। डेटर आपको बैलेंस शीट में दे रखे हैं 45,000 रुपये के। उसमें प्रोविजन दे रखा है, प्रोविजन देखे जी कितना देखा, 5,000 रुपये का। और नेट डेटर कितने दे रखे हैं, 40 के। यहाँ तक तो मुझे नहीं लगता, ये तो मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया है। अब यहाँ पर देखना, कहता है कि बैड हो गए, बैड डेट हो गए जी, बैड डेट। कितने के हो गए बैड डेट, कह रहा जी 2,000 रुपये के। 2,000 रुपये के बैड डेट हो गए। अब 2,000 के बैड डेट हो गए, तो हमने तो ऑलरेडी प्रोविजन बना रखा है। बोलो हाँ के ना। मैं अगर बात करूं 45,000 रुपये की, में से 2,000 तो ऑलरेडी बैड डेट हो गए, तो मेरे डेटर कितने के बचे, 43,100 रुपये के। ठीक है, अब 43,100 का करा 5% पर प्रोविजन है। मैं बना के देखता हूँ 5% आता है, ये आता है 21,000, 21,000 नहीं सॉरी 2,150। अब 2,150 आ रहा है, मेरे को ध्यान से समझना। ये आपने पहले से प्रोविजन कितने का बना रखा है, प्रोविजन 5,000। प्रोविजन का मतलब क्या होता है भाई, इन पर डाउट है, ये पैसा दे भी सकते हैं और नहीं भी दे सकते। लेकिन जो डाउट जो है वो कंफर्म हो गया, वो मेरा कंफर्म हो गया कितने से, भैया 2,000 से कंफर्म हो गया ना। बोलो हाँ के ना। और पुराना प्रोविजन अभी भी है, कितने का, 3,000 रुपये का। तो नया प्रोविजन कितने का है मेरा, और 2,150। और नया प्रोविजन कितने का है, 2,150 का। पुराना कितने का है। तो मुझे ये बताओ, मुझे फायदा हो रहा है नुकसान हो रहा है, पहले तो यहाँ पर ये इस चीज का जवाब दो। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, भैया मेरे डेटर दे रखे हैं 45,000 रुपये के, जिसमें से 5,000 रुपये का प्रोविजन ऑलरेडी दे रखा है। और क्वेश्चन कहता है कि भैया ड्यूरिंग द ईयर बैड डेट हो गए आपके कितने के, 2,000 रुपये के। तो जो बैड डेट का पैसा मैं प्रोविजन में से तो निकालूंगा, प्रोविजन का मतलब मैंने पहले से ही बुक कर रखा है जी लॉस। मुझे डाउट है इन पर। तो ये 5,000 रुपये का जो मेरा प्रोविजन था, मैंने इसमें से निकाल लिए कितने, 2,000 रुपये, जो मेरे बैड प्रूफ हो गए। ऑलरेडी मैं बना रखा था लॉस, तो कुछ करने की जरूरत नहीं। अब मेरा प्रोविजन कितना रह गया, 3,000। लेकिन क्वेश्चन में बोला है कि नया प्रोविजन। अब देखो ये तो मिलने वाले हैं नहीं, 45,000 के डेटर थे, ये तो मिलने वाले हैं नहीं। तो डेटर कितने के थे, 43। तो 43 का 1,000 का मैंने 5% निकाला, तो 2,150 आ गया। ये है मेरा न्यू प्रोविजन, और ये है मेरा ओल्ड। अब ओल्ड और न्यू में देखो फायदा हो रहा है नुकसान हो रहा है, पहले इस चीज का जवाब दो। फायदा हो रहा है कितने का, 850 रुपये का। यानी कि 850 का लॉस मैंने ज्यादा बुक कर रखा था पिछले साल, और करंट साल का मेरा लॉस कितना है, 2,150। तो इस कंपैरिजन में मुझे फायदा हो गया। और फायदे की एंट्री तो आपको पता ही है, बाय प्रोविजन। क्वेश्चन अगर नहीं समझ आया तो बाबू दोबारा पूछ सकते हो। 850 का फायदा हो गया। इसकी दूसरी जर्नल एंट्री क्या होगी, एंट्री क्या होगी सॉरी, भाई सिंपल सी बात है, 45 के थे, बोलो हाँ के ना। 45 के लेटर थे, 2,000 बैड प्रूफ हो गए, 5% डाउट है। तो 43,000 में सिंपल सिंपल सा आप नया प्रोविजन माइनस कर दो, आपके जो भी होंगे। 43,000 माइनस 150, ये आपका आ जाएगा 40,850। अगर मान लो पहले आपके नेट डेटर कितने के थे, ये रहे भैया, नेट डेटर आपके जो थे वो 40,000 रुपये के थे। अब 850 का फायदा हो गया ना,
तो 40,000 प्लस में 850, बस सिंपल सी कैलकुलेशन है। तो मैंने यहाँ क्या किया, यहाँ 40,885 तो लिखा हुआ है मैंने। ठीक है जी, आगे चल सकते हैं। मैंने दोनों ट्रीटमेंट बता दी, बैलेंस शीट में इतने के डेटर जाएंगे और रिवैल्यूएशन में इतने का लॉस बुक होगा। ठीक है जी, आज थोड़ा शॉर्ट में क्वेश्चन करेंगे क्योंकि क्वेश्चन हमारे पास बहुत सारे हैं। ठीक है जी, चलिए जी मैं अगली एडजस्टमेंट की बात करता हूँ अब। अगली एडजस्टमेंट कहता है पेटेंट विल बी कंप्लीटली राइट ऑफ। पेटेंट थी कितने की, ये रही, क्या दिखाई दे रही हो, तो 30,000 रुपये का लॉस हो गया। तो भैया यहाँ पेटेंट कितना, 30,000, और बैलेंस शीट से गायब हो जाएगा पेटेंट, नई बैलेंस शीट में। ठीक है जी, मतलब बैलेंस शीट से गायब हो जाएगा ये पेटेंट। उसके बाद कहता है स्टॉक, मशीनरी और बिल्डिंग डेप्रिशिएट होगा। तीनों का अमाउंट देखो कितना है। बिल्डिंग तो बिल्डिंग तो का तो सीधा 5,000 आ गया। मशीन का 1.5 लाख का 5%, 7,500 रुपये ये आ गया। 2500 आ गया, तीनों का निकाल दिया आपने। 2500, 7.5, 25, 5, 7.5। तो ये टू स्टॉक, टू लैंड एंड बिल्डिंग, टू प्लांट एंड मशीनरी। ठीक है, दोबारा देखना पड़ेगा। स्टॉक, ठीक है जी, और बैलेंस शीट में ये सारी आइटम में माइनस हो जाएंगी, इतना इतना आपको पता है, इतना ही अमाउंट से ये चीज़ आइटम में माइनस हो जाएंगी। मतलब ये सारी आइटम माइनस हो जाएंगी इन इन आइटमों से। ठीक है जी, हेलो, ओके। फिर कहता है एक अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर मिल गए जी, बहुत बुरा हुआ। टू क्रेडिटर कितने के, 10,000 रुपये के। ठीक है जी, और बैलेंस शीट में भी आप क्या करोगे, बैलेंस शीट में दो साइड होती है हमारी, यहाँ क्रेडिटर साइड में कितनी दिखा दोगे, 10,000 रुपये के क्रेडिटर। ठीक है जी, मैं थोड़ा रफ में करवा रहा हूँ ताकि मेरे को और भी क्वेश्चन करा रहे हैं। फिर कहता है न्यू रेशो वो ये रखेंगे। ठीक है, गुडविल पूरे फर्म की दे रखी है ये। अब यहाँ पर रिटायर हो रहा है एम, तो जब एम रिटायर हो रहा है तो एम के शेयर का 5/2, 5/10। तो यहाँ पर आप कर लो 5/10, 3 लाख का 5/10, ये आ गई 1.5 लाख। 1.5 लाख बाबू, ये आने के बाद आपने क्या करना है, ये गेनिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देनी है। अब न्यू रेशियो आपके पास है, ओल्ड भी आपके पास है। ओल्ड ये रही 5:3:2, दोनों आपके पास है, आप निकालोगे ओल्ड माइनस न्यू, गेनिंग रेशियो आ जाएगी। फिर कह रहा है जर्नल एंट्री पास करके दिखा दो और रिवैल्यूएशन बना दो और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बता दो। ये सीबीएसई का क्वेश्चन था। ठीक है जी, 2017 का क्वेश्चन बता रहा हूँ मैं। कर पाते, अगर आप होते तो कर पाते। वैल्यूएशन में अगर सर जर्नल एंट्री की बात करें तो क्या, पहले तो प्रोविजन बढ़ रहा है कम हो रहा है, तो प्रोविजन अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन बाबू कम हो रहा है प्रोविजन। 850 तब तो फायदे में आई है ना, तो ये एंट्री पास होती। ठीक है जी, फिर उसके बाद सारा क्या होता, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पेटेंट, टू स्टॉक, टू लैंड एंड बिल्डिंग। ठीक है, ये सारा क्रॉस वेरिफिकेशन करके जो भी आता कर लेते। तो आई थिंक मैं आगे चल सकता हूँ अब। शॉर्ट में क्वेश्चन करा रहा हूँ, दिक्कत तो नहीं हो रही कि सर ये क्या कर रहे हो, पूरा मुझे सॉल्व कराओ, क्योंकि इससे पहले मैं पूरा क्वेश्चन ही सॉल्व करा रहा था। बस फिर आइटमें पुट करनी और कुछ नहीं करना। चलिए जी आगे देखिए, एबीसी की रेशियो है क्वेश्चन नंबर 41, और बैलेंस शीट आपके सामने है। बैलेंस शीट दूसरी यहाँ आ गई। फिर ये कहता है एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर ये राइट ऑफ करेंगे, और प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस शायद डालना भूल गए हैं। 1 मिनट में आपको प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस बता देता हूँ कितना आ रहा है। एक क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 41, 1 लाख वाला है ना। प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस है बाबू, ओहो,
स्टॉक हो गया, स्टॉक के बाद एडवर्टीजमेंट 60,000। स्टॉक बाबू ये ना ऐसे है, एक एक मिनट में बता देता हूँ, थोड़ा सा ऐसे हो गया। ये इसका है, ये इसका है, ये इसका है, ये इसका है, और ये इसका है जो बचा हुआ अमाउंट है। ठीक है जी। हेलो बाबू, थोड़ा सा ना अपने पेन से कर लो, वरना कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगी। वैसे मैंने ये एरो डाल रखा ना, ये 15,000 का PNL है। बाकी एडवर्टीजमेंट ये 60,000 का, लैंड एंड बिल्डिंग 10 लाख की है, और स्टॉक मेरा 340 का है। चलो जी मैं आगे बढ़ता हूँ। कहता है स्टॉक जो था, मेरा स्टॉक ऐसा पाया गया कि वो अंडर वैल्यूड था। कितना था? अंडर वैल्यू कर रखा था। बताओ मेरा फायदा है नुकसान है? फायदा जी 20,000 रुपये का फायदा हो गया। रिवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड में, सॉरी डेबिट साइड में डाल दोगे। ठीक है जी। बाय स्टॉक, और बैलेंस शीट में स्टॉक में बढ़ा दोगे कितना? +20,000। फिर कहता लैंड एंड बिल्डिंग देखी गई कि वो अंडर वैल्यूड थी। अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी, उल्टा बोल दिया मैंने। स्टॉक जो है ओवर वैल्यूड देखा गया है, कि वो ओवर था, ज्यादा था, तो नुकसान है। ये बाय मिस्टेक से मैंने कर दिया यहाँ पर, ये आपका नुकसान है, तो ये इधर इधर आ जाएगा 20,000 रुपये का, और ये प्लस की जगह माइनस हो जाएगा। यहाँ पर अंडर वैल्यू दिखा रखी थी बिल्डिंग, तो यहाँ पर 1 लाख रुपए का फायदा हो जाएगा, क्योंकि आपने कम पर दिखा रखी थी। फिर कहता है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 30,000 तक हो गया। पहले कितना था? 25,000। अब कितना बढ़ जाएगा प्रोविजन? 5,000 से और बढ़ जाएगा। ठीक है जी। और यहाँ पर ये जो 575 दे रहे हैं, इसमें से आप 5,000 रुपये और लेस कर देंगे प्रोविजन के। ठीक है जी। अरे समझ भी आ रहा है या ऐसी हवा हवा में बातें हो रही हैं? फिर कहता है एक क्रेडिटर था, वो क्या हो गया? रिटर्न बैक हो गया। रिटर्न बैक मतलब खत्म कर दिया उसको, भूल गए, तो अब फायदा हो गया। फायदा हो गया तो 40,000 रुपये का यहाँ फायदा हो जाएगा, और बैलेंस शीट में से गायब हो जाएंगे 40,000 रुपये के। माइनस का निशान लगा रखा था 40,000 के। ठीक है जी। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है इस क्वेश्चन की, इस क्वेश्चन क्या था? एक कंप्यूटर था, 1 अप्रैल 2017 को खरीदा था, और डेबिट कर दिया था कहाँ पर? प्रॉफिट एंड लॉस में, एक्सपेंस मान के डेबिट कर दिया था। पर डेप्रिसिएशन कितना चार्ज था? ऐसी हमने एडजस्टमेंट देखी थी कहाँ पर? ऐसी एडजस्टमेंट हमने देखी थी कहाँ पर? देखी थी जब हम गुडविल का चैप्टर कर रहे थे। तो भैया आपने एक कंप्यूटर खरीदा था, पहली चीज, और उसको आपने एक्सपेंस मान लिया था, जबकि एक्सपेंस था नहीं। जब एक्सपेंस माना होगा तो आपका प्रॉफिट जो है कम हुआ होगा, बढ़ा होगा? कम हुआ होगा। ठीक है। अब आपका कंप्यूटर है, तो उस प्रॉफिट में मैं जोड़ूंगा कितना? 50,000 रुपये। तो मुझे फायदा हो गया। बोलो हाँ के ना? तो मेरे को कंप्यूटर बैलेंस शीट में दिखाऊंगा कितना? 50,000 रुपये का। लेकिन 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 इस पर डेप्रिसिएशन भी है भैया, 30%। अब ये कब खरीदा गया है? अक्टूबर को। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 महीने का इस पर डेप्रिसिएशन लगा देना। 6 महीने का डेप्रिसिएशन आएगा 5,000, तो यहाँ से 5,000 लेस कर देना। और यहाँ पर जब आप रीवैल्यूएशन बनाओगे, तो यहाँ तो बाय कंप्यूटर के नाम से 50,000 रुपये आ जाएंगे, फायदा हो गया। और इसका 5,000 का क्या आ जाएगा? डेप्रिसिएशन। हेलो, बात समझ आई? भाई मैंने कंप्यूटर खरीदा था, पहले कंप्यूटर की वजह से मेरा जो प्रॉफिट है कम हो गया होगा, तो अब बढ़ जाएगा ना? हाँ, डेप्रिसिएशन आ जाएगा। ठीक है जी। ये आपकी ट्रीटमेंट हो गई। और यहाँ पर जब नई बैलेंस शीट बनाओगे, तो कंप्यूटर में से 5,000 में से 50,000 में से 5,000 माइनस कर देना।
फिर कहता है गुडविल की वैल्यू कितनी है, फर्म की 1.5 लाख। अब वो एडजस्ट करेंगे, और सी वो तो हमें वैसे ही पता था। तो बी का शेयर कितना है, बी का शेयर है 2/5। 1.5 लाख का 2/5, तो ये कितना आएगा, लाख 60,000 आ जाएगा। इसको गेनिंग रेशियो में ए और सी डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। फिर कह रहा है बना दो रिवैल्यूएशन कैपिटल और न्यू बैलेंस शीट। आई थिंक बना ही नहीं पाओगे ना आप, तो नहीं बना पाओगे ना। बना लूंगा सर, बहुत मुश्किल है एक। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 42। देखो ये मैं ऑडिट टेक्निक से करा रहा हूँ। जब टाइम कम होता है हमारे पास एग्जाम टाइम में, तो हम पूरे क्वेश्चन सॉल्व नहीं करते हैं, क्योंकि हम पहले ही सॉल्व कर चुके होते हैं। लेकिन जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, उसकी हम क्या करते हैं, ये कर लेते हैं। अब कहता है कि रेशियो ये है, 3 पार्टनर हैं और कौन रिटायर हो रहा है, एन, ड्यू टू इलनेस, मतलब कि कुछ गड़बड़ हो रही थी। सारी चीज आपके सामने, प्रोविजन फॉर लीगल डैमेज सब कुछ दे रखा है, ये तो आप बांटते ही हो। सारी भरी भरी पड़ी है बैलेंस शीट। सबसे पहले कहता है प्रीमाइसेस आर अंडर वैल्यूड। कितनी, अब प्रीमाइसेस अंडर वैल्यूड पाई गई, तो मुझे बताओ फायदा है या नुकसान है। फायदा हो गया, क्योंकि आपने प्रीमाइसेस, अब यहाँ पर बहुत से बच्चे गड़बड़ करेंगे। वो क्या करेंगे, 80,000 रुपये का ना, 80,000 रुपये का 20% ले लेंगे, जबकि वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। सर गलत क्यों हो जाएगा, जब क्वेश्चन में आपको बोल रहा है प्रीमाइसिस जो है अंडर वैल्यूड दिखाई गई है, कितने से, इसका मतलब ऑब्वियस सी बात है, ये ऑलरेडी 20% कम पर है ना, तो ऑलरेडी इसका मतलब ये 80% पर है। तो फायदा होने के लिए आप क्या करोगे, इसमें ये ऑलरेडी 80% है ना, तो आप क्या करोगे, इसका 80,000 को 100 से गुना करोगे और 80 से डिवाइड करोगे, तो 1 लाख आ जाएगा। यानी 20,000 नई बैलेंस शीट में आप प्लस कर देना, और रीवैल्यूएशन में आप दिखा देना 20,000। ठीक है जी, बात समझ आई। फिर कहता है स्टॉक जो था ओवर वैल्यू था जी। मतलब स्टॉक की अगर मैं बात करूं, तो ये 110% पे होगा अगर ओवर है तो। ओवर है ना, आपने जरूर से ज्यादा रिकॉर्ड कर रखा है, तो फिर बच्चे यहीं पर वही गलती करेंगे, लेकिन आपने वो गलती नहीं करनी है। आपने क्या करना है, हाँ बाबू, वर्ड ऊपर ऐसे नहीं कर रहे थे, वर्ड भी तो समझो। वर्ड मतलब अंडर वैल्यू और ओवर वैल्यूड लिखा हुआ है यहाँ पर ऊपर, जो भी हमने क्वेश्चन किए हैं। यहाँ बाय दे रखा है, क्या दे रखा है, बाय। यहाँ पर अमाउंट ऑलरेडी दे रखा है कैलकुलेट करके। यहाँ पर भी बाय ऑलरेडी अमाउंट दे रखा है, लेकिन यहाँ पर बाय नहीं है, यहाँ पर अमाउंट नहीं दे रखा आपको, यहाँ पर परसेंटेज दे रखी है। तो परसेंटेज में अक्सर बच्चा कहेगा कि सर मैं तो पूरा क्वेश्चन ठीक करके आया हूँ, बट उसका क्वेश्चन गलत होगा वो। तो अब ये ओवर वैल्यू दिखा रखा, तो भैया 2,000 ही निकलेगा जहां तक ध्यान है। कैसे निकालेंगे, क्योंकि 110% पे होगा, 100 पे लाने के लिए 110 से भाग कर दूंगा, तो ये 20,000 रुपये का आ जाएगा। तो 2,000 रुपये का आपका क्या है, ओवर दिखा रखा, तो 2,000 रुपये आपका यहाँ पर चला जाएगा नुकसान में, क्योंकि आपने ज्यादा दिखा रखा है। और कह रहा है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट मेंटेन करना है 5%, तो कर दो जी। अब 6,000 का 5% निकाल के दिखा दो, कितना आएगा 6,000 का 5%। 6,000 का 5% आता है 300। कितना आता है, हलो 300, लेकिन पहले से कितना बना रखा है, तो 100 रुपये का फायदा हो गया यहाँ पर, और यहाँ पर 100 रुपये जोड़ देना इसमें। बात समझ में नहीं आई ना अभी, बाबू ध्यान से बेटा, बस 6,000 रुपये का 5% मैंने बनाया, तो आंसर आया 300। लेकिन प्रोविजन आप ऑलरेडी बना चुके हो पहले 400 का, तो 100 रुपये का तो फायदा ही हो रहा ना। जैसे उस केस में 850 रुपये आया था यहाँ पर, इस वाले क्वेश्चन में एक क्वेश्चन किया था हमने, तो 850 रुपये आया था ना। अब मैं साथ के साथ यहाँ पर आपका 100 रुपये का फायदा हो गया, यहाँ पर आपके 5700 के डेटर हो जाएंगे नई बैलेंस शीट में। फिर कहता है
प्रोविजन फॉर लीगल डैमेजेस इज टू बी मेड, कितना भैया और बनाना है तो नई बैलेंस शीट में यहाँ दिखा देना, और 4100 रुपये यहाँ 4100 रुपये यहाँ दिखा देना, ठीक है जी। रीवैल्यूएशन और बनाना है भाऊ, प्रोविजन फॉर लीगल डैमेज टू बी मेड। 4100 फर्नीचर कह रहा है, फर्नीचर लेके आ गए 45,000 तक। फर्नीचर था कितना, 40 का था जी, 40 का था, कितने का हो गया, कहाँ तक ले गया, तो 4,000 का फायदा हो गया। यहाँ पर आप 4,000 रुपये और जोड़ देना नई बैलेंस शीट में। खिचड़ी पक गई। ये लो मैं थोड़ा सा और साफ कर देता हूँ। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर 45,000 तक हो गया ना, और यहाँ पहले से कितने का था, 41 का, तो 4,000 का फायदा हो गया। 4,000 यहाँ डाले और 4,000 यहाँ प्लस करे बैलेंस शीट में, सिंपल। अभी कह रहा है इतनी हो गई गुडविल। अब जब गुडविल हो गई तो रिटायर कौन हो रहा है, एन, यानी कि ये वाला 2/10। और थोड़ा सा मैंने बढ़ा कर 2/6 आ जाएगा। 14,000 रुपये की गुडविल आई, गेनिंग रेशियो में दोनों पार्टनर दे देंगे जो भी बचा। फिर कहता है सबसे इंपॉर्टेंट, कह रहा है 26,000 फ्रॉम एन की कैपिटल से ट्रांसफर होंगे के लोन अकाउंट में, जो कि 12% होगा, ठीक है। और बैलेंस पेड करते हैं बैंक से। फिर कहता है इफ नेसेसरी रिक्वायर्ड, हेलो ध्यान से देखो, हाँ सर समझ में तो नहीं आ रहा मेरे को, खिचड़ी पक रही है बाबू, पूरे पूरे क्वेश्चन करा दूं, अगर दिक्कत लग रही है तो, या समझ आ रहा है काम चल जाएगा, समझ आ रहा है तो मैं थोड़ा शॉर्ट में करा रहा हूँ, तो कोई दिमाग पे लोड तो नहीं पड़ रहा, क्योंकि एक क्वेश्चन फिर एक क्लास में एक ही क्वेश्चन हो पाएगा। अब यहाँ पर ये कह रहा है एन का जो भी बैलेंस बनेगा ना, सारा इकट्ठा, मान लो सपोज यहाँ पर 1 लाख आ गया, एन का टोटल बैलेंस बनता है 1 लाख रुपए, तो उसमें से कह रहा है, ओहो, उसमें से कहता है कि भैया 26,000 रुपये उसके लोन में ट्रांसफर कर देना। मैंने ये एस्टिमेटेड फिगर मानी है, तो यहाँ कितना बचेगा फिर, 74,000। तो 74,000 वो कह रहा है पे कर दो। अब 74,000 में भी कुछ बात होगी सर, क्या बात होगी 74,000 रुपये में, देखो कह रहा है जितना कैश है वो कैश दे दो, बाकी इससे बैंक लोन ले लो। इससे पहले जो हमने क्वेश्चन किया था वो इसी तरह का था। अब मैं देखो यहाँ पर कैश देख लेता हूँ कितना है, बैंक है मेरा 7600 रुपये, कितना है, कैश नहीं है, 7600। अब मान लो सपोज ये 1 लाख रुपए बना अमाउंट, ये 1 लाख रुपए बना, इसका मतलब क्या हुआ, पहले से 74,000 रुपये बचा, ये 26 तो लोन में चला गया, 74 की पेमेंट करनी है, तो आपके पास कितना है, 7600, और माइनस कर लो इसमें से, तो ये जो आपका आ जाएगा ये लोन में आ जाएगा, लोन कहाँ पर, बैलेंस शीट के, जैसे हमने एक क्वेश्चन नहीं किया था वहां से। और फिर क्या था, न्यू प्रॉफिट रेशियो ये है। अब मुझे बताओ कि ज्यादा लोड पड़ रहा है या फिर बस ऊपर से जा रहा है। नहीं तो अगर मान लो पूरी पूरे क्वेश्चन कर रहे हैं तो बाबू कम से कम दिन में 2 क्लास लेनी होंगी, क्योंकि मुझे सिलेबस भी खत्म करना है। और पूरी पूरी क्लास का मतलब है, ये लगा लो आधे घंटे की क्लास 3 बजे ले लो, और आधे घंटे की क्लास जब भी आप रात को फ्री हो, 10 बजे 9 बजे, वो सिर्फ प्रैक्टिस क्वेश्चन कराऊंगा, मतलब नया कुछ नहीं कराऊंगा, सिर्फ क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराऊंगा। तो ये ऐसे ऐसे आ रहा है ना।
हाँ वो तो होगी, क्योंकि पूरे क्वेश्चन में 70% तो आप खुद ही सॉल्व कर लोगे, बस एक एक एडजस्टमेंट नहीं आएगी जो दिक्कत होगी। अब मेरे को बताओ इस क्वेश्चन थर्ड में ये दिक्कत आई थी ना बाबू, थर्ड में ये कह रहा है 26,000 रुपये उसके ट्रांसफर कर दो लोन में। अब मान लो आप देखो इसको, आप क्वेश्चन को करोगे कैसे। मान लो आप पार्टनर्स कैपिटल बनाते हो, ठीक है। यहाँ पर जो भी कैपिटल होगी, गुडविल होगी, कैश होगा, रिजर्व होगा, रिवैल्यूएशन का जो भी होगा, यहाँ पर 2 CD कुछ बैलेंस बचेगा इसका। अब जी यहाँ पर सपोज मैंने मान लिया उसका 1 लाख रुपए बैलेंस बच गया, तो क्वेश्चन में ये बोल रहा भैया ये जो 1 लाख बच गया, सबसे पहले तो इसका 26,000 रुपये लोन में ट्रांसफर कर दो, बाकी बचा 74,000। अब आप देखो कि आपके पास कैश कितना अवेलेबल है। कैश था आपके पास 7600, तो वो बैलेंस शीट से ख़त्म हो जाएगा, ये बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में आ जाएगा। अब आने के बाद कितना बचेगा, 66, ये बचा, तो ये आपको फिर बैंक लोन लेना पड़ेगा। अब आप कहोगे दो दो लोन कहाँ से आ गए भैया, ये तो आपका एन का लोन है, पर्सनल, ठीक है। और ये जो लोन है ये बैंक का लोन है, बस सिंपल तो बात है। ठीक है जी, मैंने 3 क्वेश्चन करा दिए जल्दी जल्दी। अब बताओ एक क्वेश्चन और कराऊं या इतना ही बहुत है। इतना ही बहुत है ना पक्का, और मेरे को बता देना मैसेज करके कि सर ये समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि बाबू मैं पूरे पूरे क्वेश्चन ऑलरेडी 3 4 क्लास से करा रहा हूँ। मुझे कुछ ही नहीं करना, सिर्फ चीजें इधर की उधर डालनी है, बस ये हर बार ही एडजस्टमेंट दुखी करेंगी बस। एडजस्टमेंट का डबल इम्पैक्ट ही तो करना है हमने। कह रहा है नेसेसरी लेजर अकाउंट बना के दिखा दो बस। तो चलो इतना ही रखता हूँ, जैसे कि आपकी डिमांड है आज कि सर इतना ही रखो, ओवर हो रहा है। तो चलो ऑल द बेस्ट, टेक केयर, गुड बाय और गुड नाइट। और तैयारी करते रहो आराम से, ठीक है। और बाकी कोई भी डाउट लगे तो प्लीज़ मैसेज में पूछ सकते हो मुझसे। बाय।